एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड थर्ड सेमेस्टर के टीचिंग सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, जिसका सब्जेक्ट कोड EDU BED 112 E3 है और जिसकी पेपर आईडी 8751 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं और उत्तरों की जाँच करने के बाद आपके कितने प्रश्न हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए, जो आपका प्रश्न पत्र आया था उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें कितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और इसका जो पहला प्रश्न है वह है कि प्रश्नों के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन ए विकासात्मक, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रश्न, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति प्रश्न, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य घटक होते हैं। ऑप्शन ए दिया है संप्रेषण, ऑप्शन बी पाठ्यवस्तु, ऑप्शन सी सहायक प्रणाली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया है संज्ञान, ऑप्शन बी प्रयोग, ऑप्शन सी बोध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि हवा के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हवा के वेग को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग एनीमोमीटर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि रबी की फसल बुआई जो है रबी की फसल की बुआई किस महीने में की जाती है। तो रबी की फसल की बुआई जो है अक्टूबर और नवंबर महीने में की जाती है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ्यचर्या पर लैटिन शब्द जो है क्यूरेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जो पाठ्यचर्या शब्द है जिसको हम लोग अंग्रेजी में कैरिकुलम के नाम से जानते हैं, और कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेट से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें आपसे पूछा गया है किसी कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन है। तो कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन जो भूमि, हवा और पानी होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे पूछा गया है कि वीडियो फिल्म है। ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वीडियो फिल्म होती है वो ऑडियो विजुअल एड्स होती है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी दृश्य और श्रव्य सामग्री आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसको देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया है। ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ह्यूरिस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि का प्रतिपादन जो है HE आर्मस्ट्रांग ने किया है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें आपसे पूछा गया है कि परियोजना का कार्य किया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क इज डन। ऑप्शन ए दिया है कि व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली, या जो है कलेक्टिवली या सामूहिक रूप से। तो परियोजना कार्य जो है हमेशा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि कृषि विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए जलवायु का ज्ञान, ऑप्शन बी मृदा का ज्ञान, ऑप्शन सी फसलों के रख रखाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, इसमें आपसे पूछा गया है कि मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन ए स्व केंद्रित, ऑप्शन बी बाल केंद्रित, ऑप्शन सी ज्ञान केंद्रित, ऑप्शन डी विषय केंद्रित। तो मूल्यांकन हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आगमन विधि का सूत्र है। तो आगमन विधि जो हमेशा विशिष्ट से समान की ओर चलने वाली है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, इसमें आपसे पूछा गया है कि निगमन विधि का सूत्र है। तो निगमन विधि का जो सूत्र है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण के उद्देश्य के कितने पक्ष होते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ्य योजना में सर्वप्रथम क्या निर्धारित किया जाता है। तो पाठ्य योजना में सबसे पहले जो उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य और
श्रव्य सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य सामग्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए बी एस ब्लूम सही उत्तर आपका होगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न से कौन दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी पाठ्यपुस्तकें। पाठ्यपुस्तक जो है श्रव्य और दृश्य सामग्री नहीं है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, इसमें आपसे पूछा गया है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया गया है। कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा किया गया है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कृषि विकास शिक्षण की पाठ्यगामी एवं अनौपचारिक विधि नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो चार ऑप्शन आपके दिए हैं कि शैक्षिक भ्रमण, ऑप्शन बी क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन सी विज्ञान क्लब, ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23, इसमें आपसे पूछा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की ये तीनों विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, इसमें आपसे पूछा गया कि पाठ्य योजना निर्माण की पंचपदी प्रणाली किसने दिया है। तो पाठ्य योजना निर्माण की जो पंचपदी प्रणाली है वो हर्बर्ट के द्वारा दी गई। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, इसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए एक मित्र की, ऑप्शन बी दार्शनिक की, ऑप्शन सी निर्देशक की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक शिक्षक की भूमिका एक मित्र के रूप में भी, दार्शनिक के रूप में और निर्देशक के रूप में भी होती है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम जो है लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सिद्धांत हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सिद्धांत जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अभिप्रेरणा का आवश्यकता के अनुसार और व्यापक स्वतंत्रता। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, इसमें आपसे पूछा गया है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का घटक है। कंपोनेंट ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल इज ए दिया है कि अनुदेशन उद्देश्य, ऑप्शन बी दिया है कि प्रविष्ट व्यवहार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडल में जो नमी को हम लोग मापते हैं जिस उपकरण की सहायता से उसको हम लोग हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कृषि विज्ञान से संबंधित विषय, ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन सी भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 में आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है। तो सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग में जो कक्षा का आकार वो छोटा ही होता है। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया है कि योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया है। तो योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन जो है वह उसका जो किलपैट्रिक के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33, इसमें आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण विकसित किया है। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी जो है बी एस ब्लूम के द्वारा किया गया शैक्षिक उद्देश्यों का तो वर्गीकरण। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34, इसमें आपसे पूछा गया है कि रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसलें जो हैं गेहूं, जौ, चना, मटर ये सब होती हैं। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35, इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ्य योजना सहायक होती है। जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए प्रभावी शिक्षण में, इफेक्टिव टीचिंग में आपकी जो प्रभावी शिक्षण में पाठ्य योजना सहायक होती है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 को देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 में आपसे पूछा गया कि भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया। तो भावात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किया है वो क्रेथहोल और मसीहा ने किया है। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है
कृषि की वह शाखा जो व्यवसाय और खेती से संबंधित है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, कृषि अर्थशास्त्र। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 में आपसे पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट अटेनमेंट मॉडल विकसित किया गया है। तो इस प्रश्न के जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने जो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो को डेवलप किया है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक कृषि विज्ञान का शिक्षक अपने छात्रों के लिए भ्रमण की व्यवस्था करता है, वह इस प्रकार की गतिविधियों में क्या चाहता है? ऑप्शन ए दिया है कि छात्र अपने परिवेश का पता कर सकें। ऑप्शन बी दिया है कि छात्र किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ सकें। ऑप्शन सी, छात्रों की जिज्ञासा और अवधारणात्मक समझ को बढ़ाना। तो ये तीनों विशेषताएं वो चाहता है, उस बच्चे में चाहता है कि भ्रमण का शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य यही होता है कि अपने परिवेश का वो पता कर सके, जो किताबी ज्ञान मिला है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ सके, उनकी जो जिज्ञासा है, जो उनकी अवधारणात्मक समझ है वो बढ़ सके। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 जो इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसानों द्वारा भूमि के एक बड़े क्षेत्र की खेती के लिए श्रम का उपयोग करने वाली खेती को कहा जाता है। तो इस प्रकार की खेती को हम लोग गहन निर्वाह खेती कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो है इस प्रश्न पत्र में पूछे गए कुल 40 प्रश्न तो जो प्रश्न थे उन सभी के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। इसके द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर लीजिए और कितने प्रश्न आपके सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचा दीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।